देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्जन। तो देखिए इन्वर्जन एक्चुअल में होता क्या है। इन्वर्जन हम उसे बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है ना, उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। कुछ ऐसी कंजक्शन होती हैं जो हमेशा अपने बाद इन्वर्जन का यूज करती हैं। तो वो कौन कौन सी कंजक्शन होती है वो देखेंगे हम। तो देखिए, एक चीज याद रखिएगा, आप नो सूनर के बाद हमेशा देन का यूज होगा। इस देन का यूज नहीं होगा और बिफोर का भी यूज नहीं होगा। यूजुअली क्या देता है वो कंजक्शन के अंदर, जब हमें एरर फाइंड आउट करना होता है ना, तो वहां पर वो देन नो सूनर के साथ दे ये या तो फिर ये दे देता है वो, या फिर बिफोर दे देता है। तो ये दोनों नहीं होंगे। आंसर याद रखिएगा, ये वाला देन इसका आंसर होगा। तो देखिए इन्वर्जन क्या होते हैं, कहाँ इन्वर्जन का यूज करते हैं, उसको बेटर तरीके से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, नो सूनर ही हैड रीच्ड होम देन हिज फ्रेंड केम। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि नो सूनर है तो उसके साथ देन आना चाहिए। तो देन बिल्कुल सही यूज हुआ है, तो हमें पता चलेगा कि भाई ये तो सही जोड़ा यूज हुआ है। अब हमें देखना है कि नो सूनर के बाद हम इन्वर्जन का यूज करेंगे। इन्वर्जन क्या होता है कि जो वर्ब होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके पहले क्या आता है वर्ब आती है। यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले ये वर्ब नहीं आ रहा है, यानी तो ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग हो गया। तो ये सेंटेंस एक्चुअल में जो सेंटेंस होगा ये पोर्शन रॉन्ग है। सही सेंटेंस क्या होगा, नो सूनर हैड ही रीच्ड होम हिज फ्रेंड केम। यानी जैसे ही वह घर पहुंचा, उसका मित्र क्या आया, कहां पर, उससे मिलने। तो देखिए, हमें याद रखना है कि नो सुन के बाद क्या होगा, इन्वर्जन का यूज होगा। हमें इस चीज को याद रख के चलना है, ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि काफी बार इससे रिलेटेड एरर पूछे जाते हैं एग्जाम में। इन्वर्जन क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा ना उसके पहले क्या आएगा, वर्ब आएगा। ठीक है, यहाँ पर एरर था क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। लेकिन नो सुनर के साथ हम इन्वर्जन का यूज करते हैं, हार्डली के बाद इन्वर्जन का यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो इस सब्जेक्ट के पहले हेड आता है, जैसे यहाँ पर ये है, तो एग्जैक्ट ये सेंटेंस यहाँ इसमें अगर हम चेंज कर दें तो सही हो जाएगा। देखिए और एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझते हैं। नो सूनर डिड ही फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम देन अनदर प्रॉब्लम अपीयर्ड। यानी जैसे ही उसने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो पाता है, वैसे ही दूसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। देखिए, नो सूनर देखते ही हमें पता चल गया कि इसके साथ किस कंजक्शन यूज होना चाहिए, देन कंजक्शन यूज होना चाहिए। तो हम देखेंगे देन कंजक्शन बिल्कुल सही यूज हुआ है, सही है, मतलब जोड़ा सही है। अब हम देखते हैं नो सूनर के बाद क्या होता है, इन्वर्जन का यूज होता है। यानी सब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है, तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है, ये भी सेंटेंस में सही है। अब देख, अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि हम कहते हैं ही क्या सिंगल सब्जेक्ट है और फाइंड क्या प्लूरल वर्ब है, तो हम ऐसा लगाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डू डज डिड के बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, फाइंड आ रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। ऐसे हमें एरर पता करना है। देखिए, हार्डली के बाद क्या होता है, हमेशा वेन का यूज होता है, यानी हार्डली के साथ वेन जोड़े का यूज होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हो आप, स्केर्सली के बाद भी किसका यूज होता है, वेन का यूज होता है। या फिर आप बेयरली का यूज कर लो, बेयरली के बाद भी किसका यूज होगा, वेन का। यानी इन जोड़ों के बाद क्या होता है, इनका जोड़ों में यूज होता है। यानी हार्डली के बाद वेन आएगा, स्केर्सली के बाद भी वेन आएगा, बेयरली के बाद भी वेन आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। और हार्डली, स्केर्सली और बेयरली, इनके बाद भी हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। देखिए, हार्डली आई हैड रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। यानी मुश्किल से मैं घर पहुंचा ही था कि बरसात स्टार्ट हो गई थी। अब देखिए, हार्डली के बाद मैंने आपको बताया कि इन्वर्जन का यूज होगा, यानी सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो ये भी यहाँ पर एरर आ रहा है। ये एग्जैक्ट में सही कैसे होगा, हार्डली हैड आई ये सही होगा, इसको आप याद रखिएगा।